आज का जो टॉपिक है एबीओ एबीओ ब्लड ग्रुप कर रहे हैं जेल कार्ड पे। और इस एबीओ जेल कार्ड का और मेन जो टॉपिक है वो है डबल पॉपुलेशन, कि एबीओ कार्ड में डबल पॉपुलेशन क्यों आता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है, एक कार्ड है ये। ठीक है, तो ये तो फिनोटाइप का कार्ड है और इस कार्ड में भी आप ई में देख रहे हो डबल पॉपुलेशन आ रहा है। सेल बॉटम पे भी है और टॉप पे भी है, ये डबल पॉपुलेशन है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, एक हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। जेल कार्ड है, ठीक है। जैसे ये आपका एक जेल कार्ड एबीओ कार्ड है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका आरएच है, ये कंट्रोल है और ये आपका रिवर्स ए और रिवर्स बी है। क्लियर? रिवर्स बी है। अब जैसे मान लीजिए पेशेंट ब्लड ग्रुप क्या है? पेशेंट ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है। तो जेल कार्ड में क्या आएगा? जेल कार्ड में क्या आएगा? तो यहां पे ए, बॉटम पे एक ग्लूटेनेशन दिखेगा और आरएच में एक ग्लूटेनेशन दिखेगा। टॉप के ऊपर ए में टॉप और आरएच में टॉप, ठीक है। लेकिन बी जो है क्या होगा? वो आपको बॉटम में होगा। कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल निगेटिव हमेशा होना चाहिए। अगर कार्ड ओके है तो, अगर कार्ड एक्सपायर है, एक्सपायरी हो चुका है, खराब हो चुका है, तो क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है? ऊपर की तरफ ए पॉजिटिव, बी में क्या हुआ? बी निगेटिव, आरएच पॉजिटिव और कंट्रोल जो है निगेटिव है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव, तो रिवर्स किस में आएगा? बी में आएगा। ये आपका क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। इस तरह से कार्ड पे दिखेगा। अब देखिए होता क्या है कि इन केस अब क्या हो रहा है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, लेकिन ए में क्या आ रहा है? यहां पे कुछ सेल जो है बॉटम पे भी है यहां पे, ठीक है। यहां बॉटम पे है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है? ये हो गया डबल पॉपुलेशन, ठीक है। डबल पॉपुलेशन। तो इसी चीज को हमें देखना है आज के टॉपिक में। तो ये जो डबल पॉपुलेशन है, अगर हम पेशेंट का अगर हम ग्रुप देंगे तो हम ए पॉजिटिव देंगे, लेकिन अगर डबल पॉपुलेशन आएगा तो हमें रिपोर्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कैसा है? मिक्स्ड फील्ड है। ये कैसा हो गया? मिक्स्ड फील्ड। ए पॉजिटिव के साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें? मिक्स्ड फील्ड। क्योंकि हो क्या रहा है यहां पे कि एंटीजन तो प्रेजेंट है, एंटीजन तो यहां प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? रेगुलर फॉर्म में नहीं है। किस में फॉर्म में नहीं है? रेगुलर फॉर्म में नहीं है, या दो आरबीसी अलग अलग है ना? दो आरबीसी। अब दो आरबीसी कहां से आएगा? हो सकता है पेशेंट का अपना आरबीसी और उससे पहले क्या हो? ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ हो, दूसरे का आरबीसी आया हो, है ना? तो ये होता है डबल पॉपुलेशन या मिक्स्ड फील्ड। ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? कहां कहां देखने को मिलेगा? कब देखने को मिलेगा? तो हो सकता है रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो सकता है काइमेरिज्म हो, काइमेरिज्म जो है रेयर केस होता है, काइमेरिज्म हो सकता है मोजेइज्म हो, मोजेइज्म MOSAICISM, मोजेइज्म हो, या हो सकता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ हो,
बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, या हम कह सकते हैं वीकली या पार्शियल एंटीजन है, वीकली या पार्शियल एंटीजन एक्सप्रेशन है, वीकली या पार्शियल एंटीजन क्या है, एक्सप्रेशन दिखा रहा हो। ठीक है, तो डबल पॉपुलेशंस आने का, हाफ फील्ड आने का जो रीजन है, हो सकता है रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, काइमेरिज्म हो, मोसेज्म हो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो, या वीकली पार्शियल एंटीजन एक्सप्रेशन हो रहा हो। अब देखिए रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक से ज्यादा आरबीएस आ रहा है, तो इसके वजह से एक ग्लूटिनेशन शो कर रहा हो। अब देखिए काइमेरिज्म, ये जो काइमेरिज्म है ये क्या होता है, काइमेरिज्म रेयर है। काइमेरिज्म का मतलब होता है एक पेशेंट में दो जेनेटिकल डिफरेंट आरबीसी पॉपुलेशन का होना, मतलब दो जेनेटिकल डिफरेंट, टू डिफरेंट आरबीसी पॉपुलेशन होना। ठीक है, आरबीसी का पॉपुलेशन होना काइमेरिज्म में। अब ये भी दो प्रकार का होता है कि दो अलग अलग आरबीसी का पॉपुलेशन है, ये दो तरीके का हो सकता है नेचुरल हो। चलिए हम इसको अलग से ही रफ करके बताते हैं आपको, हो सकता है दिख नहीं रहा हो नीचे की तरफ। तो ये जो काइमेरिज्म है, दो आइडेंटिकल एक जैसा डिफरेंट आरबीसी पॉपुलेशन। अब ये दो तरीके का हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है, नेचुरल हो। अब ये नेचुरल कैसे हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो जाता है, ट्विन होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल सर्कुलेशन की वजह से भी क्या होगा, आपका काइमेरिज्म होगा। हो सकता है कि एक्वाइड हो, तो ये एक्वाइड जो होगा वो एक्वाइड हो सकता है बोन मेरो या स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट से हुआ हो। एक्वाइड कैमेरिज्म कब होगा, हो सकता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ हो या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या हो सकता है मेसिव ट्रांसफ्यूजन हो। मेसिव ट्रांसफ्यूजन। अब ये मेसिव ट्रांसफ्यूजन क्या है, मेसिव ट्रांसफ्यूजन ये जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लड चढ़ाया गया है ना, ज्यादा ब्लड चढ़ना, मेसिव ट्रांसफ्यूजन, ये जो कि टेम्पररी होता है। हो सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो ये सारे किसमें आ जाता है, काइमेरिज्म में आ जाता है। तो काइमेरिज्म का मतलब हुआ कि एक ही पेशेंट में दो जेनेटिकल डिफरेंट आरबीसी पॉपुलेशन का होना। ये हो सकता है नेचुरल हो, ट्विन पॉपुलेशन में क्या होता है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन की वजह से भी ये आपको दिख सकता है डबल पॉपुलेशन। हो सकता है कि एक्वाइड हो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, या स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या मेसिव ट्रांसफ्यूजन हुआ हो। मेसिव का मतलब ज्यादा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना, या हो सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। ओके, अब था एक मोजेज्म। तो ये मोजेज्म क्या है, इसके बारे में देखिए आप। जो मोजेज्म है
ये आपका क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है। क्या हो जाएगा, जेनेटिक म्यूटेशन। कहां, किसमें, तो एंटीजन में, जेनेटिक म्यूटेशन एंटीजन। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो ये एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा होगा, डबल पॉपुलेशन दिख रहा है, तो ये भी एक रीजन है। क्लियर। तो ये डबल पॉपुलेशन था। अब क्या, अब पॉइंट ये आता है कि जब ऐसा अगर डबल पॉपुलेशन हो तो क्या ब्लड ग्रुप क्या देना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि ब्लड ग्रुप आपको ए पॉजिटिव ही दो, ऐसा कंडीशन है तो, या बी है तो बी पॉजिटिव। लेकिन जब डबल पॉपुलेशन है तो उसमें आपको साथ में हाफ फिल्ड नोट कर दो। अब उस पेशेंट, अब इस तरह के पेशेंट को हम कौन सा डोनर देंगे, कौन सा ब्लड दे सकते हैं। तो देखो ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन यहां पे केस ये है कि डबल पॉपुलेशन की वजह से ये अभी तक ब्लड ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया है। जब ब्लड ग्रुप अगर क्लियर नहीं है तो हम इसे क्या दे सकते हैं, ओ निगेटिव देना ठीक रहेगा। क्या देना ठीक रहेगा, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर जो है ये देना आपको सही रहेगा जब तक कि ब्लड ग्रुप कंफर्म ना हो जाए। क्लियर। अब ब्लड ग्रुप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप कंफर्म करने के लिए एडजॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक है, एडजॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक है। उससे पहले आप टेस्ट ट्यूब मेथड भी कर सकते हो। एडजॉर्प्शन इल्यूशन है, टेस्ट है। उसके बाद मॉलिक्यूलर जीनोटाइपिंग, मॉलिक्यूलर जीनोटाइपिंग करो, ये सब हायर लेवल का है। मॉलिक्यूलर जीनोटाइप, मॉलिक्यूलर जीनोटाइप कर सकते हैं हम। पेशेंट के बार बार डॉक्यूमेंट को चेक करो आप कि उसे पहले कौन सा ब्लड गया। अगर हिस्ट्री लेना होगा कि पेशेंट को कोई ऐसा डिजीज तो नहीं है, बार बार पेशेंट का जो ट्रांसफ्यूज अगर हो रहा है तो उसके ग्रुप को देख चेक करना है। उससे भी कंफर्म नहीं होता तो हम टेक्निक पे आएंगे, एडजॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक पे आएंगे, मॉलिक्यूलर जीनोटाइपिंग करेंगे। ठीक है। तो इस केस में ओ निगेटिव देना सही रहेगा क्योंकि अभी तक हमारा ब्लड ग्रुप कंफर्म नहीं हुआ है। अब अगर मान लीजिए अगर यही केस अगर पीआरपी हो, अगर पीआरपी हो, क्लियर। अगर पीआरपी के केस में देखिए आप, पीआरपी फ्रेश प्लेटलेट रिच्ड प्लाज्मा, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या है, ए है या ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हम अगर हमें नॉन स्पेसिफिक देना है, अगर मान लीजिए ए का पीआरपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉन स्पेसिफिक देंगे। तो नॉन स्पेसिफिक में सबसे बेटर कौन सा होगा पीआरपी के लिए, समझिएगा बात को कि ब्लड ग्रुप ए है, अब हमारे पास ए का पीआरपी नहीं है तो हम उसे पीआरपी अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, देना है हमें, तो हम नॉन स्पेसिफिक देंगे। तो नॉन स्पेसिफिक में बेटर कौन सा होगा, तो आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स के साथ ये जो प्लेटलेट्स है पीआरपी, फ्रेश प्लेटलेट्स रिच्ड प्लाज्मा, यहां पे क्या है, प्लाज्मा भी है। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि माइनर एंटीबॉडी होता है, माइनर कुछ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। इसलिए पीआरपी के केस में आप क्या दे सकते हो, नॉन स्पेसिफिक में ए बी दे सकते हो और ओ भी दे सकते हो, ए बी या ओ सेफ है। अगर हम एफएफपी के केस में देखें तो एफएफपी के केस में अगर हमें नॉन स्पेसिफिक देना है, नॉन स्पेसिफिक देना है तो हम क्या देंगे, ए बी देंगे। क्या देंगे, ए बी देंगे। क्यों भाई, क्योंकि प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी
ए बी है ना, तो ए बी में क्या होता है, एंटी ए है और एंटी बी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी हमें देना सेफ रहेगा। तो आज का यही क्लास था आपका डबल पॉपुलेशन के ऊपर। चलिए, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।